बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदावा क्लिनिक और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हनीफ मलिक। जैसे कि आप जानते हैं कि आपसे मुलाकात सेहत से मुतल्लिक़ मौज़ूआत पे होती है और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उन मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाऊँ, वीडियो बनाऊँ जो आप जो जो आवाम नाज़रीन हैं या फिर आप मुआलिजीन हैं तो उन सबको फ़ायदा हो, क्योंकि ये वीडियोस जो हैं पूरी दुनिया में देखी जाती हैं और इसलिए हर कैटेगरी के लोग जो हैं इसे वाच करते हैं, देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। हाँ, अगर आप भी पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं ना तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि इसमें आपके फ़ायदे की बेशुमार वीडियोस आएंगी, आपके फ़ायदे के लिए होंगी, आप उससे फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अगर पुराने हैं तो फिर इसको और से सुने और लाइक और शेयर और कमेंट सेक्शन में ज़रूर। आप ये कंजूसी करते हैं जब चेक करता हूँ वीडियो कुछ दिनों के बाद कि कौन से कमेंट्स आए हैं, किसने लाइक शेयर किया है, तो काफ़ी आपकी कंजूसी ज़ाहिर होती है। तो काइंडली इस पर ज़रा गौर करें। आपका कुछ भी खर्च नहीं आता, आपने जस्ट बटन दबाना होता है, क्लिक करना होता है, तो चैनल जो है उसकी हमें हौसला अफजाई होती है कि आप जो है हमारे साथ जुड़े हुए। अच्छा, इसके बाद जो आज इसकी जो अहम बात है वीडियो की वो ये है कि आप बग़ैर मशीन के, जैसे ये ब्लड प्रेशर की मशीनें आप देख रहे हैं, इसको डॉक्टर हज़रात क्या करते हैं, आपको ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो बाजू पे लगाते हैं, फिर इसकी जनाब रीडिंग लेते हैं और रीडिंग लेने के बाद जो है उस पर क्या आता है, ब्लड प्रेशर ऊपर वाला और नीचे वाला होता है और इसके बाद जो है हार्ट बीट भी आपकी आती है। तो जैसे ये जैसे चलना शुरू हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है आप जब ये बंद हो जाता है तो रीडिंग लेते हैं, या फिर एक मैनुअल होता है एक एपरेटस, फिर या फिर वो होता है जो है पारे वाला होता है, वो उसको आप ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताना है कि बग़ैर मशीन के आप घर पे मौजूद हैं, कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, या आप देहात में रहते हैं, या आप सफ़र में हैं, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आप अपने तौर पर ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। या घर में अगर ये आलात नहीं हैं तो फिर आप अपने घर वालों का, किसी भी जो आपके घर में खुदा न खास्ता कोई पेशेंट है जो बीमार है, ब्लड प्रेशर महसूस करता है लो या कम, तो फिर अपने तौर पर भी आप भाई चेक कर सकते हैं। क्योंकि जब ये मशीनें ईजाद नहीं हुई थी, ये वाली मशीनें या दूसरी, तब कैसे ये ब्लड प्रेशर चेक किया जाता था, इसको बताया जाता था। कभी तो कोई आखिर ऐसा सॉल्यूशन होता होगा ना, बल्कि था। तो उस वक्त के मुआलजीन जो है मरीज़ को देखकर उसको टच करके, छू के, उसको उसकी ज़ुबान देखकर, उसकी जनाब सारी कंडीशंस देखकर, टेम्परेचर देखकर तशख़ीस करते थे और इलाज करते थे और मरीज़ ठीक भी हो जाता था और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, साइंस ने तरक्की की, ईजादात हुई, उसमें फैसिलिटीज़ आ गई, ठीक है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। ईजादात को ज़ाहिर है हम भी इस्तेमाल करते हैं, आप भी इस्तेमाल करते हैं। ये भी तो एक साइंसी ईजाद है ना कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रही है और फिर आप तक पहुँच रही है। आप दुनिया में किसी कोने में भी रहते हैं तो आप तक ये बात पहुँचती है और बार बार अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तब सुन सकते हैं। ये इससे तो जो है नहीं सरफ नज़र किया जा सकता, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं तो इस तरह जो बग़ैर औलाद के, बग़ैर किसी डॉक्टर के आप जो है कैसे चेक कर सकते हैं, तो आइए मैं आपको तरीका बताता हूँ। अपने से गौर से सुनना है, अगर गौर से नहीं भी सुनना तो कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा सुन लें, वीडियो आपके पास है। तो ऐसे करना है कि जिसका भी आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है, ये वाला जो हाथ है ना, लेफ़्ट यानी बायां हाथ, इस पे आपने यहाँ पे जो है ये चारों उंगलियां ऐसे रखनी, ऐसे चारों उंगलियां रखनी, 1 2 3, ये चारों उंगलियां रखनी। अब ये नब्ज़ के ऊपर होंगी, जो आपकी नब्ज़ है इसके ऊपर होंगी। अब आपने नब्ज़ का स्ट्रोक काउंट करना है,
घड़ी रख लें, स्टॉप वॉच रख लें या घड़ी रख लें, उसका टाइम आपने नोट करना है और इधर आपने गिनती गिननी 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो टाइम के मुताबिक आपने इसको मैच करना है कि 1 मिनट में ये पल्स जो है, जो आपकी नब्ज़ है, इसने कितनी दफ़ा स्ट्रोक मारा है, क्योंकि आपकी उंगली जो है महसूस कर रही होगी। तो आपने गिन लिया। अब 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, और इसको कितना होना चाहिए? अगर तो आपकी 1 मिनट में 60-70 तक ये जाती है तो फिर तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अगर से नीचे आती है 60-70 से तो फिर आपका बीपी लो है, और अगर इससे ज़्यादा आती है, पल्स जो है बड़ी तेज़ चल रही है और आप उसको काउंट कर रहे हैं, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर तेज़ है। अच्छा, एक तो ये होता है कि ब्लड प्रेशर की कोई ख़ास अलामत नहीं होती हैं जिसको आप जो है महसूस कर सकें, लेकिन इसमें क्या होता है, घबराहट होती है, प्यास लगती है, चक्कर आते हैं, सिर में दर्द होता है। ऐसा होता है तो फिर ब्लड प्रेशर हाई होता है। और अगर सुस्ती है, नींद आ रही है, चक्कर भी आ रहे हैं और आपको घबराहट भी हो रही है, तो फिर आपका बीपी लो है। अच्छा, ये अलामत आपने नोट करनी है और ये जो है पल्स काउंट करनी है। और इसके अलावा ये जो जहाँ पे दिल होता है, आपने दिल की धड़कन भी इसी तरह काउंट करनी है कि 1 मिनट में कितनी दफ़ा दिल धड़क रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ईसीजी का भी आपको मैं बताता चलूँ कि घर पे आपको जो है आपने ईसीजी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि कैसे चेक करनी है। तो ईसीजी की ज़रूरत कब पड़ती है? अगर आपको किसी डॉक्टर ने ईसीजी रिकमेंड की है या आप खुद चाहते हैं कि मैंने ईसीजी करवानी है कार्डियोलॉजी में जाके कि या हॉस्पिटल या लेबॉर्ट्री में जाके, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अगर ईसीजी की वाकई ज़रूरत है या नहीं है, उसका तरीक़ेकार ये है, उसके सिम्टम ये हैं कि आप 2 4 5 7 मिनट पैदल चलें। अगर तो आपका सांस फूलता है, चलने में दिक्कत होती है, तो फिर तो आपको ईसीजी करवाने की ज़रूरत है और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अगर ये अलामत नहीं है, चलने से सांस नहीं फूलता, घबराहट नहीं होती, तो फिर आपको ईसीजी की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपकी हार्ट बीट सही है, आपका कोलेस्ट्रॉल सही है, आपको किसी किस्म की इस तरह की दिल की प्रॉब्लम नहीं है। होता एक्चुअल ऐसे है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो दिल की तरफ घबराहट और दबाव बढ़ता है, तो फिर जो है वो लोग समझते हैं या डॉक्टर भी समझते हैं पेशेंट की उसकी बयान को सुन के कि हाँ वाकई फिर आप ईसीजी करवा लें। तो ब्लड प्रेशर भी जो है उसके पीछे भी 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी डाइट जो आपने इस्तेमाल की और आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई, दूसरा आपकी सोच कि आपने कोई बात सुनी, कोई खबर सुनी, कोई टीवी देख लिया, कोई इस तरह की इशू आपके सामने आया तो फिर आप ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वो आपने देखा होगा कि मैं कहते जी कमज़ोर दिल ये फ़िल्म ना देखें, ये मंज़र ना देखें, और जो कमज़ोर दिल लोग हैं उनको इस तरह की जो है न्यूज़ खबर ये बात ना बताई जाए तो उनका बीपी हाई हो जाता है। घबराहट की वजह से सोच में चूँकि ये बात आती है तो फिर ब्लड बढ़ जाता है। तो ये जनाब तमाम थे जो बातें थी मैंने आपसे की हैं, इसको आपने पल्ले बांध लेना है, और अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहें तो ज़रूर उठाइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो फिर दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपने साथ जुड़े हुए तमाम लोगों का आज तक इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए।